जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, 10 से 12 मिनट की बात है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किस चीज़ का है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार पूछा है, शिक्षा क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बालक का। क्यों? पहले शिक्षक का मुख्य स्थान हुआ करता था, लेकिन अब बालक का हो गया है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यह कहता है कि शिक्षा में बालक का मुख्य स्थान होगा। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। सीधी सी बात आ जाएगी, बालक ही सब कुछ है, उसी के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मतलब जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का है? आपके ऑप्शन जाएंगे, क्या विषय केंद्रित शिक्षा में है, क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा में है, क्या क्रिया केंद्रित शिक्षा में है या फिर बाल केंद्रित शिक्षा में है। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का जो शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वह बाल केंद्रित शिक्षा का है। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो करता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम होता है, जो कि सन 2005 में प्रस्तावित किया गया था या आया था। तो वह कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें बालक की रुचियों के अनुसार नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि मानक भाषा में पहली से 5वीं तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय के अंग था? बात हो रही है मनोविज्ञान की। जो मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में किस विषय का अंग था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे दर्शन शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, नीति शास्त्र का या फिर भौतिकी का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान जो है ना, प्रारंभ में वह दर्शन शास्त्र का अंग था। उसके बाद एक अलग शाखा बन गई। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजय है। यह कथन किसका है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक परिभाषा है, आ जाती है, एक या दो परिभाषा जरूर आती हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे विलियम बुंट का, बुटवर्थ का, मैकडूगल का या फिर पियाजे का। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बुटवर्थ का। बुटवर्थ ने क्या कहा था? बुटवर्थ जी कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। अब बात आ जाती है विलियम बुंट। तो विलियम बुंट ने 1879 में, कब? 1879 में पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। कब, कहाँ पर की थी? तो जर्मनी में की थी। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ पर की थी? लिप्जिंग शहर में की थी, जर्मनी के। कहाँ पर? लिप्जिंग शहर में। और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। बुटवर्थ के बारे में अपन देख ही चुके हैं। बुटवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम में वातावरण, क्या? वातावरण एवं वंशानुकरण यह मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इस प्रकार से आएगा कि बुटवर्थ वातावरण एवं वंशानुक्रम के बारे में क्या करते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम के बीच में प्लस लगा आएगा, एक जगह ये आएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। गुणनफल कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और जिसको अवस्था का सिद्धांत एवं विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से कब तक की है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। और तीसरी आ जाएगी अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की। और अंतिम आ जाएगी अपनी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से कब तक की है? तो वह दोस्तों हो जाएगी 11 से लेकर 15 वर्ष या इससे ऊपर तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। अभी बात हो रही थी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला की, कब स्थापित की गई थी? तो 1879 में। बस प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? क्या मैकडूगल ने किया, बुटवर्थ, विलियम बुंट या फिर राइस? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंट ने। जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। तो बस प्रयोगात्मक विधि
को सर्वप्रथम विलियम वुड ने ही प्रस्तावित किया था। अब बात कर लेते हैं मैकडूगल की। तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन है? आपको पता होगा व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जनक है अपने वॉटसन। लेकिन जो व्यवहारवाद शब्द है, व्यवहारवाद जो शब्द है वह किसने दिया था? तो आप वॉटसन ही लगाएंगे, अधिकतर बच्चे वॉटसन लगाएंगे। जिनको नहीं पता होगा तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ, तो यह व्यवहारवाद जो शब्द है मैकडूगल ने दिया था। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। वुडवर्थ ने अभी पढ़ी चुके हैं, वंशानुक्रम में वातावरण का गुणनफल कहते हैं। वुंड ने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, या फिर मानव विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या? मानव विज्ञान है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है ना एक लक्ष्य केंद्रित दी जाती है, जिसमें अपने व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में जो आत्मा का प्रयोग था वह किस शास्त्र में किया जाता था? क्या अर्थशास्त्र में किया जाता था, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, या फिर दर्शन शास्त्र? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किसकी शाखा है? ऑप्शन अगर मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान किसकी शाखा है, तो आप राइट आंसर दर्शन शास्त्र लगाएंगे। आत्मा का प्रयोग किस में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में किया जाता था। अब आत्मा का जो अध्ययन था वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं? तो वह करते हैं अपने अरस्तु करते हैं। कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं, प्लेटो करते हैं, डेकार्टे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? पावलोव ने सीखने के सिद्धांत दिए, और पावलोव एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। पावलोव ने मतलब किस चीज़ पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया, या कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। सन 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे कुत्ते पर, तो इस पर किसने किया है? पावलोव ने किया है। और 1904 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात आ जाती है चूहे पर किसने किया है, और बिल्ली पर किसने किया, खरगोश पर किसने किया? तो अपन को थॉर्नडाइक का बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने 3 नियम भी दिए हैं सीखने के। कौन कौन से दिए हैं? सबसे पहला जाएगा तत्परता, दूसरा आ जाएगा अभ्यास का नियम दिया है, और तीसरा जो नियम है ना वह दिया है प्रभाव का नियम। कौन सा नियम दिया है दोस्तों? प्रभाव का नियम दिया है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? अभी बात की अपन ने, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया, कुत्ते पर पावलोव ने किया। 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। दोस्तों स्किनर जो है ना उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। अगला देखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे राइस, विलियम वुंड, मैकडूगल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की पुस्तक है। इन्होंने इसी पुस्तक में व्यवहारवाद शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? व्यवहारवाद शब्द दिया था। अब बात आती है व्यवहारवाद के जनक कौन है? आपको बता चुका हूँ पहले, वॉटसन है। कौन है? वॉटसन है, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। विलियम वुंड 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की कहाँ पर की थी? जर्मनी में की थी। कौन से शहर में? लिप्जिंग शहर में। कौन से विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। अगला देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है रिपब्लिक, उसके लेखक कौन है? अरस्तु हैं, क्या फिर पियाजे हैं, प्लेटो हैं, या फिर रूसो हैं? तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक है ना वह अपने प्लेटो जी की है। किसकी है? प्लेटो जी की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लेटो के बारे में। जो प्लेटो जी है ना इन्होंने जो मनोविज्ञान है ना उसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा था। किसका मनोविज्ञान कहा था? आत्मा का मनोविज्ञान कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था और अरस्तु जी ने कहा था। और एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है डेकार्टे। क्या है? डेकार्टे ने भी आत्मा का विज्ञान कहा था। अब बात कर लेते हैं, अरस्तु तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमिल एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है? बात हो रही है अब एमिल एंड एजुकेशन। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की है। तो रूसो की कौन सी पुस्तक है, या फिर अरस्तु कौन सी पुस्तक है? इन दोनों में से किसी एक की है एमिल एंड एजुकेशन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रूसो की पुस्तक है एमिल एंड एजुकेशन। कभी कभी दोस्तों सिर्फ ये अकेला आ जाता है। एमिल किसकी पुस्तक है? तो आप राइट आंसर लगाएंगे रूसो की। प्लेटो की देख चुके हैं रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संध्या विधि किसकी पुस्तक है? संध्या विधि एक नई सी पुस्तक आ गई है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, पियाजे, आशुतोष, या फिर विश्वनाथ जी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। संध्या विधि किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती जी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का अंतिम प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रहा है उसका अर्थ क्या है?
देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, तो जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा। अब किस किसने कहा था, तो अभी बताया मैंने, अरस्तू ने कहा था, और किसने कहा था, प्लेटो, डेकार्टो एवं, हाँ, इन तीनों ने कहा था। अब बात आ जाती है आत्मा का विज्ञान, उसके बाद अपने आता है मन का विज्ञान, तो पाम्पोलॉजी कहते हैं मन का विज्ञान, और थॉमस रीड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चेतना का मनोविज्ञान, क्या कहा जाता है, चेतना का। तो यहाँ पर अपने विलियम वुंट जी कहते हैं, और विलियम जेम्स जी भी कहते हैं, बाइब्स कहते हैं, और जेम्स सल्ली कहते हैं। और इसके बाद में जो आता है ना, वह आता है अपना व्यवहार का अध्ययन। तो वर्तमान में आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहारवादी कौन कौन है, तो वॉटसन ने यह दिया। वॉटसन वैसे तो देखो, पॉवलव हो गया, स्किनर हो गया, मैकडूगल हो गया, बुटवर्थ हो गया, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है अन्य वीडियो का, पियाजे का सिद्धांत पूरा बताया है मात्र 20 मिनट में, उसको जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, एक एक टॉपिक के कवर करेंगे और आपका पूरा हो जाएगा।